डार्ट ज़्यादा एक्चुअली ऐसा होता था कि सबको पड़ी एक साथ, कोई नहीं जानता था कि इसमें करना क्या है, तो हमने करते करते दोस्त भी अच्छे अच्छे बनाए। एक पानी का स्टंट था यार, तो ऐसा था कि पानी में सांस रोकनी थी। स्वागत है सुजान आपका दिल्ली चक्कर पर। बहुत दिनों बाद आप हाथ लगे। वैसे हमसे मिलके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप बताएं। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आप पतले हो गए थोड़े से। हाँ, ऑफ कोर्स आपने वेट लूज किया या खतरों के खिलाड़ी का असर है? नहीं, ये खतरों के खिलाड़ी का असर है भाई, ये आउट एंड आउट खतरों के खिलाड़ी का असर है। क्योंकि जब वहाँ पे हम थे एंड वी वर शूटिंग एवरी डे, वी हैड टू वेक अप इन 5:30 इन द मॉर्निंग, देन वी हैव टू गो फॉर द लोकेशंस, वापस आना। सो इट वाज नथिंग लेस देन an आर्मी कैंप। प्रॉपर हम बूट कैंप में थे, जहाँ पे हमारे साथ क्या होता था हमें पता नहीं चलता था एंड टाइम तक। तो ये सब उसका ही इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट है। आई एम बैक होम, घर का दाल बाटी खा के, घर के पराठे वराठे खा के मैं वापस से वेट बढ़ा लूँगा, आई हैव नो इशू। बट येस, वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट के ये मैंने शो किया। कितने दोस्त लाए और कितनी डांट पड़ी है? डांट ज़्यादा एक्चुअली ऐसा होता था कि सबको पड़ी एक साथ पड़ी, तो मैंने कहा चलो मुझे अकेले को तो नहीं पड़ी। वो तो ना क्लास में किसी एक को डांट पड़े बुरा लगता है, सबको लगता है हाँ चलो अब सब ठीक है। दोस्त भी अच्छे अच्छे बनाए, कुछ को मैं पहले से जानता था, कुछ को मैं अब जानता हूँ, बाकी ऐसे हैं कि कुछ को मैं चाहूँगा कि लाइफ टाइम जानता रहूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, इनफैक्ट नॉट जस्ट द कंटेस्टेंट, इनफैक्ट द क्रू एज वेल। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कौन है वो दोस्त जिनको आप लाइफ टाइम जानता रहूं वाले लिस्ट में? अंजलि इज़ देयर, शी हैज़ बीन अ डार्लिंग। इनफैक्ट अंजली एंड आई बॉन्डेड ओवर फूड कि हाँ यार, वो उन्होंने देखा कि एक लड़का खाता बहुत तमीज़ से, तो हमारी दोस्ती हो गई, तू खाता अच्छा है भाई, थैंक यू। फिर इनफैक्ट ऐसा हुआ कि कभी भी हम कहीं बाहर गए खाने पीने के लिए, तो शी यूज़ टू ऑर्डर फूड फॉर मी। वो मेरा मेन्यू समझ गई थी कि इसको क्या अच्छा लगता है खाने में, तो उनसे है। अरिजीत से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, सौंदू से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई। तो बेसिकली हम आफ्टर एवरी स्टंट रात को जब वापस अपने होटल आते थे तो आधा पौना घंटा साथ में ज़रूर बैठते थे, तो उसके बाद ही हम अपने अपने रूम में जाके सोते थे। तो इन लोगों से अच्छी दोस्ती हुई। क्रू में मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त बने। वहाँ के लोग तो खैर वहीं पर रह गए, लेकिन जो मुंबई के हैं उनको मैं लाइफ टाइम चाहूँगा कि मैं एक अच्छा रिश्ता इनसे बना के चलूँ, बिकॉज दैट इज़ मी। मुझे जो इंसान लाइफ में अच्छा लगता है मैं उसको अपने पास रख लेता हूँ। तो दैट्स हाउ आई डू, दैट्स हाउ आई लिव। करेक्ट। अगर बात कर लूँ मैं चोट और जख्म की, तो यू आर दी ओनली कैरेक्टर जिसके पास कोई घाव चोट नहीं है, राइट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मेरे जो घाव जख्म चोट है मेरे पास है, जिनको मैंने सीने से लगाए रखा है कि हाँ ये है। बट हाँ, ये होता था कि खुदा का शुक्र रहा, खुदा का जन्मन शुक्र रहा कि कभी उस एक्सटेंट तक बात नहीं पहुंची कि चोट लगे। हाँ। और दूसरी बात कि जो वहाँ पे हमारी टीम थी, इट वॉज सच ए सिक्योर जो पूरा इन्वायरमेंट था कि ड्यूरिंग द स्टंट हम हमेशा, जो हमारा जो स्टंट सुपरवाइज़र था एंड्रयू, ही यूज़ टू मेक श्योर, ही यूज़ टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। वो हमें सेफ्टी ब्रीजर्स देते थे। सेफ्टी ब्रीफ हमारी इतनी ज़बरदस्त होती थी कि कभी भी उस मोमेंट पे हमें लगा नहीं कि हम अनसेफ हैं। अब ऑफ कोर्स जो हम कर रहे हैं वो नॉर्मल चीज़ नहीं है, खतरों के खिलाड़ी। तो स्क्रैच आना, चोट लगना, नस खिंच जाना, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। बट हाँ, सेफ्टी वाइज वी वर ऑलवेज सॉर्टेड कि हम यहाँ से इतने ज़ख्मी नहीं हो गए कि कुछ हमारे साथ हो जाए। हाँ, आगे भी तो काम करना है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ का हमसे ज़्यादा ध्यान हमारे शो ने रखा। रोहित सर इनफैक्ट वॉज वेरी वेरी, कभी हम सपोज किसी स्टंट में कुछ हम ऐसा करने वाले हैं कि जो रिस्की है, यूज टू टेल अस कि नहीं ये मत करो, चोट लग जाएगी। तो उस लेवल पे हमारा ध्यान रखा गया है वहाँ पे। ओके। कौन सा स्टंट था जो जिसने आपको एकदम स्टन कर दिया था कि भाई ये तो ना हो पाएगा मेरे से? एक पानी का स्टंट था यार, तो ऐसा था कि पानी में सांस रोकनी थी, और पानी में मेरा उतना कंफर्ट नहीं था। तो उस मोमेंट पे मैंने कहा यार ये क्या हो गया यार, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करूँ, अबॉर्ट करूँ या करूँ। तो उस मोमेंट पे मैंने अपने आप को पूरा कंट्रोल किया एंड मैंने कहा नहीं, करते हैं, अच्छे से करते हैं, जितना भी होगा देखा जाएगा। तो अपने आप से जो एक लड़ाई थी उस स्टंट के बीच में, वो मेरी, मुझे लगता है मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा कि इवन आफ्टर आई हैड फियर्स, मैं उस चीज़ में कूदा, मैंने उस चीज़ करी एंड आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने किया, ना आते हुए भी मैंने किया। तो वो ये कुछ चीज़ें थी जो हर स्टंट के बाद मुझे लगता था कि यार ये आपको कहीं ना कहीं एज इंसान बदल देती हैं, आप में और कॉन्फिडेंस आता है। करेक्ट। अच्छा, एक आधा स्टंट ऐसा होता है ना कि ये बंदा कर रहा है, अच्छा इसने ये गलती की तो मैं ये नहीं करूँगा, हम प्लान करते हैं ना अकॉर्डिंगली, और फिर हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होता है। तो उस जगह पे आप कैसे थे, मतलब कैसे इस सिचुएशंस को वो पता कैसा होता है कि ऑफकोर्स जो पहले स्टंट करने जाता है, बाकियों को उसके वजह से एक एडवांटेज मिल जाता है कि उनको पता होता है कि कैसे करना है या क्या गलती है जो नहीं करनी है। बट हमारे सिचुएशन में ऐसा होता था कि एक तो एवरी स्टंट जो हमने करा है ना, बहुत सारे स्टंट हमने नए किए हैं जो पहले कभी नहीं करे गए। तो कोई नहीं जानता था कि इसमें करना क्या है, तो हमने करते करते फिगर आउट किया। और उस मोमेंट पे फिर ऐसा था कि लक
बहुत मैटर करता है कि उसने अगर इतने टाइम में किया उसका हो गया तो हमारा होगा नहीं होगा, वी डोंट नो दैट। व्हाई यू चूज खतरों के खिलाड़ी? यार ये मेरा फेवरेट शो रहा है, आई एम नॉट इवन किडिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेस्ट आंसर देने के लिए। जनरली व्हेन आई वाज अ किड, अम्मा मुझे हमेशा घर में हम जब होते थे टीवी देखते थे, शी यूज्ड टू कॉल अस, वो जो हॉलीवुड वाला आता था फियर फैक्टर, शी यूज्ड टू यू नो, हम साथ में बैठ के देखते थे, आई टू रियली एंजॉय वॉचिंग इट। फिर जब ये शो मेरे सामने आया मुझे कोई वजह ही नहीं मिली कि मैं इसको मना करूँ, आई वाज लाइक दिस, आई हैव टू डू दिस। आई वाज वेरी ब्लेस्ड, बहुत ग्रेटफुल था मैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, कि मुझे ये शो करने का मौका मिला और मैंने किया। कि अगर यादों की बात करूँ इन फ्यूचर स्टोरी, तो क्या है खतरों के खिलाड़ी से वो एक छोटी सी याद या वो फनी मोमेंट जो आप हमेशा याद रखना चाहेंगे? बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। हाँ। एक चीज़ जो मैं लाइफ टाइम याद रखूंगा, हाँ। कि जो स्टंट करने के बाद रोहित सर की शक्ल पे, जो चेहरे पर उनकी जो प्राउड होता था ना कि इसने स्टंट किया, पूरा किया, हाँ। हारा जीता दैट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग, बट इसने पूरा किया। हाँ। तो वो चीज़ मुझे लाइफ टाइम याद रहेगी कि आई एंजॉयड दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट। वो मेरे लिए दैट वाज माय सेंस ऑफ अचीवमेंट। सेंस ऑफ अचीवमेंट। Yes. नेक्स्ट क्या प्लान है? और एक रियलिटी शो या कोई और प्रोजेक्ट? अभी तो मैं जनरली जो मैंने पहला रियलिटी शो मेरी ज़िंदगी का किया है, मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूँ अपनी अम्मा के साथ। तो मेरा पूरा प्लान यही है कि मैं इसका एक एक एपिसोड बिंग वॉच करूंगा मेरे माँ के साथ, एंड आई वांट टू सी हर रिएक्शन, सी मी डूइंग ऑल दोस थिंग्स, एंड शी आई एम श्योर शी इज गोना बी लाइक, तूने कैसे किया शिजान, ये तूने ये कैसे किया? क्योंकि मैंने उनको अभी तक भी अपनी डिटेलिंग्स नहीं दी है कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कैसा रहा, और मैं इस पूरी जर्नी को एक बार फिर से रिलीव करना चाहता हूँ एज एन ऑडियंस। तो मैं इस जो मेरा ये है, इसको मैं एंजॉय करना चाहता हूँ।